नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 811 लेके आज आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं आपको विटामिन की बात करूँगा। वैसे विटामिन के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ आपको, जो हमारे भोजनों के प्रकार में जो है हमें रोग से बचाने वाला विटामिन होता है। तो मैं ये पहले चर्चा कर चुका हूँ, फिर और करते रहेंगे। लेकिन विटामिन हमें जो बीमारियों से बचाते हैं, तो ये दो प्रकार के विटामिन है, एक फैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में आते हैं एडेक ADE के, चर्चा कर चुका हूँ, और वाटर सॉल्युबल में आते हैं B और C। लेकिन इनके अलावा एक विटामिन और भी है जिसकी चर्चा मैंने पहले कहीं ना कहीं करी होगी, लेकिन उसके लिए एक अलग सा एपिसोड नहीं बनाया जो आज बता रहा हूँ। वो है विटामिन P। आप सोचेंगे P तो हमने सुना नहीं। जी हाँ, P फॉर प्लेजर। ये विटामिन है, इसको हैप्पी विटामिन भी कह सकते हैं, खुशी का विटामिन भी कह सकते हैं। और वैसे भी इसके ट्रेस एलिमेंट जो हैं फल सब्जियों में मिलते हैं। एक विटामिन P है जो है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी रोग से जो हमें न लगे उस शक्ति को हमारी बढ़ाता है। तो मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक भी कहते हैं कि भाई अगर शरीर हमें आनंद होगा, खुशी होगी, तो हम वैसे ही कई रोगों से बचे रहते हैं। ये एक बहुत जानने योग्य बात है। तो अब हम खुश रहते हुए हैं तो क्या होता है, जब तो हमारे शरीर में खास करके कई विटामिन जो है हार्मोन रिलीज होते हैं, निकलते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम इसको कहते हैं, डक्टलस ग्लैंड से निकलता है, जिसमें कोई नलियाँ नहीं होती, पर सिस्टम में अपने आप होते हैं। तो चार कौन से हैं ये जब हम खुश रहेंगे? तो यह है डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन। ये चार, आप इसको अगर याद नहीं भी कर सकते, ये कह लीजिए कि ये स्रोत हैं जो हमारे शरीर में रिलीज होते हैं, निकलते हैं जब हम खुश होते हैं, और ये हमारे रक्त में मिलते रहते हैं, और इन्हें हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। तो इनकी मदद से ही हम खुश रहते हैं। अगर हमारे खुशी का जो कारण होता है इन्हीं की वजह से, अगर ये नहीं होंगे तो हम खुश नहीं रह सकते, फिर हम बीमारी के शिकार हो जाएंगे। अब विशेषतः बताऊं तो एंडोर्फिन जो मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है, एंडोर्फिन नाम का जो है ये हार्मोन, इससे मस्तिष्क शांत रहता है और स्वस्थ रहता है। लोग कहते हैं ना, मेरा दिमाग मत खराब कर, मेरा दिमाग मत गर्म कर। इसकी कमी के कारण वो जल्दी दिमाग खराब होता है, जल्दी दिमाग गर्म होता है। और जब हमारा कार्य पूरा हो जाता है तो हमें फिर खुशी मिलती है, तो फिर ये रिलीज होंगे। और जब खुशी का एहसास होगा तो फिर डोपामाइन भी निकलेगा। इसी तरह हंसने से, मुस्कुराने से भी कई प्रकार के हार्मोन हमारे शरीर में मिलते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर ही हैं, इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो नॉर्मल आप बैलेंस डाइट लेते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, जिसमें साग सब्जी दाल, बैलेंस डाइट में सब कुछ जो आप ले रहे हैं, ये सब उसी में है। सवाल सिर्फ यही है कि आप खुश कैसे रहें। अब शरीर में इससे अगर आप खुश रहेंगे तो शरीर में फिर चुस्ती भी रहेगी और फुर्ती भी रहेगी, और रोग भी कम लगेंगे। ये देखा गया है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक शोध करते हैं। ये इसमें बहुत समय लगता है, दशकों लगते हैं, सदियाँ लगती हैं शोध करने में, तब पता लगता है कि हाँ, इसका मुख्य कारण ये भी है। और अक्सर हम देखते भी हैं ना, जो लोग हमारे इर्द गिर्द आस पास में भी खुश रहते हैं, जो चुस्त भी रहते हैं, उनको देखा गया है। आप देखिए, बिरले छोड़ करके बाकी आपको मिलेंगे ऐसे। तो इसलिए खुश रहेंगे। अब सवाल आता है, भाई खुश कैसे रहें? खाना तो मिल गया, ठीक है, काम भी आपने कर लिया, ठीक है। खुश रहने के लिए होगा क्या कि हमारी जो मांग है, हैप्पीनेस रेट हमारा तब बढ़ेगा जब हमारी मांग कम होगी और वो पूरी हो जाएंगी। कहते हैं ना, ते तो पाँव पसारिए जेती लाभी शौर। अब मान लिया मैंने सपने देखे, मेरे पास ये होता, मेरे पास वो होता, सब कुछ होता, ये होता वो होता, और मेरी आय उतनी है नहीं। तो इस महीने में मान लिया मैंने 5 आय मांग ऐसे रख ली, मांग रख ली अपने मन में, ये लाना है वो लाना है, ला पाया 2, तो 40% मेरा हैप्पीनेस रेट रहेगा, 60% फेलियर रहेगा, दुखी रहूँगा। अरे यार, ये नहीं आया, वो नहीं आया। मुझे ईर्ष्या नहीं करनी, पड़ोस से तुलना नहीं करनी, दुनिया से तुलना नहीं करनी, मैंने अपनी जेब देखनी। ते तो पाँव पसारिए वाली बात है। इसीलिए खुश रहने के लिए हमें अपना लक्ष्य भी जरूरी रखना है, फ्री भी नहीं बैठना है। और जब फ्री में रखता व्यस्त नहीं रहेगा आदमी, खाली रहेगा, तो फिर वो शैतान का घर है उसका दिमाग, वहाँ से भी गड़बड़ होती है।
तो दूसरों की चकाचौंध से आप तुलना न करें। विटामिन पी प्लेजर का आनंद जीवन में तभी आ सकता है और ये अन्य विटामिनों से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए खुश रहिए, व्यस्त रहिए, अस्त व्यस्त मत रहिए। विटामिन पी को समझिए, प्लेजर को। कम संसाधनों में, कम आय में भी आपने कभी कभी देखा होगा ना, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति बड़ा मस्त रहता है। उसको पता है मेरे पास क्या है, मैं इतने में ही जीना है, उसको सारा जीता है वो। मैं इसका अर्थ ये नहीं कहता हूँ कि मैं किसी से अकर्मण्यता, बढ़िए, आगे बढ़िए। देखिए, हम गरीब के घर पैदा हो सकते हैं, लेकिन हम गरीबी में मरे, गरीबी में भी अगर हम मरे तो ये फिर गलत बात है। इसके लिए तो सवाल पूछा जाएगा। विटामिन पी का इंतजार मत करिए, आनंद लीजिए।